ये जो दुर्गा सोरेन सेना है इसकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है और मुझे नहीं लगता है कि मेरे दादाजी को ठीक से मौका भी मिला झारखंड का विकास करने के लिए। झारखंड का विकास तो अधूरा ही रह गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा या यूं कहें कि सोरेन परिवार, इस परिवार का एक और सितारा राजनीति के आकाश में चमकने के लिए अब टिमटिमाने लगा है और यह सितारा है स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की बेटी और सीता सोरेन की बेटी जयश्री सोरेन, जिसने दुर्गा सोरेन सेना का गठन किया है। अब इस सेना के गठन के बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे थे कि क्या राजनीति में अब जेएमएम के पैरेलल या जेएमएम में कोई फूट जिसकी वजह से इस सेना का गठन हुआ है, एक अलग विंग का गठन हुआ है। तो जयश्री सोरेन ने पहले तो यह साफ किया कि ये राजनीतिक संगठन नहीं है, सामाजिक संगठन है जिसमें आदिवासियों, शोषित और पीड़ितों की आवाज सुनी जाएगी, उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन क्या वाकई इस सेना का गठन, इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन महज इतनी सी बात के लिए हुआ है? दुमका में पहुंची जयश्री सोरेन ने यहां पर कई युवक युवतियों को दुर्गा सोरेन सेना में शामिल कराया और खुद वो इस सेना की सेना नायक है। उन्होंने कहा कि वो आदिवासियों, शोषित और दलितों की आवाज बनेंगी, उनके समस्याओं का समाधान ये सेना करेगी। और सीता सोरेन जामा से खुद विधायक हैं, उनके जो नाराजगी रहती है पार्टी को लेकर अक्सर ही वो सामने आती रहती है। पहले सुनते हैं कि कैसे जयश्री सोरेन अपने पिता के अधूरे सपने को साकार करने के लिए निकल पड़ी हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस सेना का गठन उन्होंने किया है। सेना का गठन 15 अक्टूबर 2021 को मेरे नेतृत्व में किया गया है। इस सेना का गठन मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री दुर्गा सोरेन जी के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए किया गया है। दुर्गा सेना का विस्तार पूरे झारखंड में प्रत्येक जिले में हो रहा है और जब से इस सेना का जो गठन हुआ है तब से ये जो दुर्गा सोरेन सेना है इसकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है और भारी संख्या में लोग इसका सदस्य बनने के लिए उत्साहित भी हो रहे हैं। मैं जहां भी जा रही हूं मुझे बहुत प्यार और सम्मान दिया जा रहा है। मुझे मेरे पिताजी की कहानियां सुनाई जा रही है और ये सब देख करके मुझे बहुत प्रेरणा भी मिल रही है। और ये जो लोकप्रियता देख रही हूं मैं, इससे मुझे मेरे पिताजी की सही ताकत का अंदाजा भी हो रहा है। मेरे पिताजी श्री दुर्गा सोरेन जी, उन्होंने संपत्ति तो नहीं कमाई होगी लेकिन उन्होंने जनता कमाया है, उनका सम्मान कमाया है, उनका प्यार कमाया है और वो ये जो सम्मान, प्यार और जनता है ये मुझे अब मिल रहा है। जो झारखंड के जो लोग हैं, जो आदिवासी है, मूलवासी है, दलित, पिछड़े, गरीब और विस्थापित, ये जो लोग हैं, इन सब मेरे पिताजी श्री दुर्गा सोरेन जी इन सब के लिए बहुत बड़ी उम्मीद थे और जब से उनका असमय पूर्वक देहांत हो गया है तब से ये जो लोग हैं इनके जो सपने हैं वो अधूरे के अधूरे रह गए और अब दुर्गा सोरेन सेना उनके अधूरे सपनों को पूरा करेगी। मैं गरीब से गरीब तबके के लोगों के पास जाकर उनकी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी समस्याओं का समाधान दुर्गा सोरेन सेना के माध्यम से करूंगी। तो जयश्री की इन बातों में महज समाज सेवा समझ में नहीं आ रही है। जो बैनर आपने पीछे देखा है उसमें जयश्री सोरेन के दोनों चाचा यानी शिबू सोरेन के दो और बेटे हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन दोनों नदारद थे। हालांकि शिबू सोरेन का चेहरा था, इस पर भी जयश्री सोरेन ने जवाब दिया कि वो बाबा का प्यार, बाबा का आशीर्वाद लेना चाहती हैं। हालांकि चाचा से उन्हें शायद वो प्यार नहीं मिला जो उनके बाबा से यानी दादा शिबू सोरेन से मिलता है और उन्हीं के नक्शे कदम पर आगे चलकर वो दलितों की आवाज बनना चाहती हैं। पहले ये बाइट सुनते हैं, फिर
जानेंगे कि क्या महज बात इतनी सी है। जी का भी है जी। तो अधूरा लग रहा है, ऐसा क्यों? वो चाह रहे थे नहीं हो तस्वीर, या आप चाह रहे थे कि नहीं जी, उनका तस्वीर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो बसंत सोरेन जी है, हेमंत सोरेन जी है, जो मेरे चाचा है, और उनका काम बहुत ही राजनीतिक है, ठीक है। उनका अगर मैं फोटो यूज करती हूँ तो ये बैनर बहुत ही राजनीतिक लगेगा। और आयरनी की बात ये है कि मैंने अपने दादाजी का भी फोटो यूज किया है इसमें, क्योंकि उनसे मेरे को बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है। मैं बचपन से ही उनके साथ रही हूँ। मैं जितना मेरे पिताजी के साथ नहीं रही, उनसे ज्यादा मैं मेरे दादाजी और दादी के ही साथ रही हूँ। तो मैं हमेशा चाहूंगी कि उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना रहे, चाहे मैं जो भी काम करूं। और मेरे पिताजी का तो विजन ही है, और उसी विजन को साकार करने के लिए। अच्छा, स्वर्गीय निर्मल महतो का तस्वीर है, उसके पीछे भी कोई कारण होगा? और भी शहीदों का सम्मान शहीद है। एक सवाल बताइए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि सोरेन सेना जो है ये झारखंड के विकास के लिए काम करेगी, झारखंड की समस्याओं के लिए काम करेगी। और अगर झारखंड का किसी भी तरह से भला हो रहा है, तो इससे मुझे नहीं लगता कि झारखंड की किसी भी नागरिक को कोई दिक्कत आनी चाहिए। परिवार 50 साल से संघार में कितना विकास हुआ, आपको क्या कमी लगता है? संघार राजनीति शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन भी चलता रहा, लेकिन विकास अब तक नहीं हुआ है। नहीं, बस दोषी कौन है? बस शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच में ही नहीं रहा है, ये और भी लोग थे जो आए थे। और मुझे नहीं लगता है कि मेरे दादाजी को ठीक से मौका भी मिला झारखंड का विकास करने के लिए। वो हमेशा जब भी ऊपर आए, किसी ना किसी तरीके से उनको नीचे लाया गया है। तो झारखंड का विकास तो अधूरा ही रह गया। उतना विकास तो नहीं हुआ है जितना मैं सोच रही हूँ होना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा है तो मैं भी इस दौर में एक हेल्पिंग हैंड की तरह विकास करने में मदद करूँगी। जयश्री ने तो इन सवालों के जवाब को टाल दिया, लेकिन क्या लगता है कि महज सामाजिक संस्था या सामाजिक सेना ये रहेगी? जिस तरह से सीता सोरेन की बगावत हमेशा सामने आती रही है, पार्टी को लेकर नाराजगी वो अपनी जताती रही है, उन सब के बीच में दुर्गा सोरेन सेना का गठन कई मायने देता है। जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो भी कई तरह के कयास लगा रहे हैं कि क्या जेएमएम से अलग एक पैरेलल एक खड़ी हो रही है पार्टी, उसके लिए तैयार हो रही है दुर्गा सोरेन की बेटियां। क्या आने वाले दिनों में ये नजर आने वाला है? क्योंकि जिस तरह से इस पूरे पोस्टर से हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन गायब थे, सिर्फ शिबू सोरेन की तस्वीर थी, तो कहीं ना कहीं ये संदेश जा रहा है कि जेएमएम से अलग एक और राजनीतिक पार्टी, भले ही ये उसके अभी विंग ना हो, एक सामाजिक संस्था की बात कही जा रही है, सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सेवा के लिए है, लेकिन आगे कुछ और भी हो सकता है। राजनीतिक पार्टी का रूप भी ये ले सकता है और इसकी सुगबुगाहट भी नजर आने लगी है और कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। इसी तरह कई खबरों के साथ हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे। आप भी देखते रहिए न्यूज़ 22 को।